आज मुरादाबाद में देश के उपराष्ट्रपति का अपमान को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन। जी हां, आपको बता दें, उपराष्ट्रपति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान नारे के साथ ही जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया गया, जिसमें राहुल गांधी द्वारा देश के उपराष्ट्रपति का अपमान किया गया, जिसके चलते पूरे देश में आज सभी देशवासियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। साथ ही राहुल गांधी का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। अधिक जानकारी के लिए देखिए पूरी खबर लाइव डिस्ट्रिक्ट न्यूज पर। मनोज सैनी के साथ सुनील कपूर की रिपोर्ट, मुरादाबाद। देश के उपराष्ट्रपति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। देश के जाटों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। देश के किसानों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। देश के किसानों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राहुल गांधी बड़ा यार लोग राहुल गांधी क्या बात कर रहा है यार। गांधी मुर्दाबाद। उपराष्ट्रपति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। उपराष्ट्रपति का अपमान नहीं सहेगा भारत माता की भारत माता की भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी अरे जगह तो दो यार, बहुत ढीला राहुल गांधी मुर्दाबाद। चलो 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 सही और ऐसे मान्य उनके लिए सभापति श्री जगदीप धनखड़ जी का घमंडिया नेताओं ने जिस तरह उपहास किया, वो सिर्फ एक व्यक्तिगत पद नहीं है, बल्कि भारतीय संविधान के अपमान की पराकाष्ठा है। इस हमारा मर्यादित व्यवहार से पूरी संसद की गरिमा भंग हुई है। कल्याण बनर्जी द्वारा संसद भवन परिसर के अंदर ही राज्यसभा के सभापति का अपमानजनक नकल करना, घमंडिया गठबंधन के सांसदों द्वारा ठहाके लगाकर सार्वजनिक मजाक उड़ाना और एक नामदार युवराज द्वारा उसका वीडियो बनाना, उस पर हंसना, ये सब दिखाता है कि INDI लोगों की मानसिकता किस स्तर पर आ गई है। विपक्ष की ये हरकत दिखाती है कि आखिर क्यों वे सस्पेंडेड हैं। एक तरह से घमंडिया गठबंधन के सांसद अपने सस्पेंशन को जस्टिफाई कर रहे हैं। विपक्ष के व्यवहार से लगता है कि उन्होंने विपक्ष में ही रहने का पक्का निर्णय कर लिया है, पक्का मन बना लिया है। उनके चाल चरित्र और सोच से यही झलकता है। अगर उनका यही हाल रहा तो विपक्ष आज जहां है, अगले चुनाव में वहां से भी बहुत पीछे हो जाएगा। क्या जगदीप धनखड़ जी का अपमान कांग्रेस और एनडी नेताओं ने क्या इसलिए किया? वे बड़े परिवार से नहीं आते, क्या इसलिए किया? ये साधारण जाट समाज से आते हैं, क्या इसलिए किया कि वह एक किसान के बेटे हैं? और अगर ऐसा नहीं है तो राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी और कल्याण बनर्जी माफी मांगने के बजाय मुद्दों को भटका रहे हैं। बात कह रहे हैं संसद में जाति की बात नहीं करनी चाहिए, जबकि राहुल गांधी स्वयं सदन में जाति की राजनीति करते हुए लंबी लंबी स्पीचें देते हैं। आज क्या क्या है आपने आज तो बताइए। आज इसी विषय को लेकर हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जी के खिलाफ के साथ जो व्यवहार संसद के अंदर इन इंडी नेताओं द्वारा किया गया, उनका मजाक उड़ाया गया, उनकी वीडियो युवराज द्वारा बनाकर उस पर हंसे, उसके खिलाफ, उनके इस अमर्यादित व्यवहार के खिलाफ हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आज यहाँ पर प्रदर्शन किया है। राहुल गांधी और इंडी नेताओं के पुतले फूके और हम ये संदेश देना चाहते हैं कि अब उनका ये सब व्यवहार नहीं चलेगा। और हमारा ये प्रदर्शन यही कह रहा है कि हम भले ही सत्ता में हैं, लेकिन हम
उनके इस व्यवहार की आलोचना करते हुए इस प्रदर्शन के माध्यम से ये संदेश दे रहे हैं कि इस प्रकार कोई कार्य ना करें और मर्यादित व्यवहार की उनसे अपेक्षा करते हैं। मजाक उड़ाया, उनके खिलाफ अमर्यादित टिप्पणियां की और जाट विरोधी होने का इन्होंने अपना एक संदेश दिया है। इस तरह से किसान के बेटे को मजाक उड़ा रहे हैं। उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि भारत का उपराष्ट्रपति एक किसान का बेटा हो सकता है। वो इस बात को पचा नहीं पा रहे। इसी कारण उन्होंने संसद में इतना मर्यादित व्यवहार किया है, माननीय उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाया है और हम सभी भाजपा के कार्यकर्ता उनके इस आचरण के विरुद्ध अपना प्रदर्शन यहाँ जिला मुख्यालय पर हमने किया है और पुतले फूके आए हैं इन विपक्षी नेताओं के। किसका पुतला फूका है? राहुल गांधी के खिलाफ। राहुल गांधी जो कांग्रेस के युवराज हैं, जिन्होंने बहुत ही अमर्यादित व्यवहार किया, और जो दूसरे हैं कल्याण बनर्जी जी, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा अपमानजनक व्यवहार किया है, माननीय उपराष्ट्रपति के खिलाफ अच्छा नहीं किया है। हम लोग इसीलिए यहाँ पर आए हैं और इनके पुतले फूके। रतन कटियाल। आज क्या प्रोग्राम था यहाँ पे? आज का प्रोग्राम ये था कि जो राष्ट्रद्रोही लोग हैं ना, राष्ट्र के द्रोह करने वाले, जिनका नाम है राहुल गांधी, उन्होंने बड़ी प्लानिंग बना के हमारे बड़े बड़े नेताओं का अपमान किया। क्योंकि बेसिकली बात उनके दिल में जो है ना, चुनाव चल रहा है, वो लोग सोच रहे हैं ऐसी घटिया बातें करके और हम रोड पर बैठ के धरना दें, और जो कि उनके खिलाफ गया और उन्हें उल्टी पड़ गई। उन्होंने हमारे नेताओं का अपमान किया और आज पूरे देश में हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं बल्कि देशवासी भी इतने आहत हुए इस बात से, जाट समाज के लोग, हमारे किसान समाज के लोगों का अपमान होने से इतने आहत हुए कि हर जगह बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। आज हमने उनका पुतला फूका, और पुतला नहीं फूका, हम जड़ से ही इस कांग्रेस को मिटा देंगे। ये हमने प्लान बनाया है इस बार। अब क्या प्लान है आगे? प्लान हमारा यह है, 2024 में जो हमारे मोदी जी ने काम करे हैं वो तो कर ही हैं, वो तो जन जन तक पहुँच चुके हैं। लेकिन जनता अब ये चाहती है कि भविष्य में आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस देश पर राज करे, क्योंकि आज हमारा और हमारे बच्चों का भविष्य इस पार्टी से सीधा जुड़ा हुआ है। 24 के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बस 24 के बारे में मेहनत करनी है। अब हमारे अध्यक्ष संजय भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं और हम पूरी टीम के साथ अपने अपने वार्डों में, चूँकि मैं पार्षद हूँ तो वहाँ भी हम जनहित के कार्य कर रहे हैं, और हमारे सारे पार्षद भाई और हमारे सारे कार्यकर्ता पूरी ताकत से लगे हुए हैं। इस चुनाव को हम बहुत बड़े अंतर जीतेंगे मुरादाबाद। थैंक यू। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए लाइव डिस्ट्रिक्ट न्यूज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।